students, today we will study a chapter number 4 for class 7 for subject social science. Chapter's name is the atmosphere, मतलब कि हमारा आसपास का वातावरण. The earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. It is held to our planet by its gravitational attraction. पृथ्वी जो है वायु के एक विशाल आवरण से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है. ये हमारे ग्रह जो होते हैं अपने गुरुत्वाकर्षण द्वारा धारण किए हुए होते हैं. कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर. अब वायुमंडल की संरचना कैसे हुई है वो हम देखेंगे. द एयर वी टेक इन वाइल ब्रीथिंग इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. जैसे कि हम सांस लेते समय जो हवा अंदर लेते हैं वो वास्तव में वो जो है कई गैसों का मिश्रण है. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर. नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वातावरण का बड़ा हिस्सा बनाते हैं. CO2, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेजर क्वांटिटी. जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन गैसेज जो है वो कम मात्रा में पाई जाती है. अगर हम गैसेस का परसेंटेज देखें तो हम पता लगा सकते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है 78.9%. उसके बाद जो है ऑक्सीजन वो 20.95%. उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% और जो अदर दूसरी गैसेस है वो है 0.93%. तो इससे हम पता लगा रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है कि नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा उपस्थित है. अपार्ट फ्रॉम दिस गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर. अगर हम इन गैसों के अलावा देखें तो हवा में धूल के छोटे छोटे कण भी मौजूद होते हैं. नाइट्रोजन. प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल. प्लांट जो होते हैं उन्हें नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है उनके जीवन के लिए. प्लांट्स कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर बट बैक्टीरिया दैट लाइव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फ्रॉम सो दैट प्लांट कैन यूज इट. जो पौधे होते हैं कुछ वो नाइट्रोजन को सीधे नहीं ले सकते, सीधे वो इनहेल नहीं कर सकते. इसीलिए हवा में जो बैक्टीरिया होते हैं, जो कुछ पौधे होते हैं वो अपने अंदर लेते हैं और नाइट्रोजन को लेते हैं और अपना रूप बदलते ही पौधे जो है वो एक तरह से खराब हो जाते हैं. ऑक्सीजन. ह्यूमन एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ब्रीथ. मनुष्य और जानवर जो होते हैं वो सांस लेने के लिए हवा से ऑक्सीजन ऑक्सीजन है हवा से लेते हैं. ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन कंटेन रिमेन कांस्टेंट इन द एयर. जो हरे पौधे होते हैं वो हवा में जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया से ऑक्सीजन को हवा में फैलाते रहते हैं जिससे कि ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो होते रहता है, उत्पादन जो है वो होते रहता है. कार्बन डाइऑक्साइड. ह्यूमन एंड एनिमल रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. मनुष्य और जानवर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. ग्रीन प्लांट्स यूज CO2 टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन. हरे पौधे जो होते हैं वो भोजन को ऑक्सीजन जो अपना भोजन बनाने के बाद ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं और CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं. दिस परफेक्ट बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, कोल एंड ऑयल विच एड बिलियन ऑफ टोन्स ऑफ CO2 इनटू एटमॉस्फेयर ईच ईयर. जो ये सही संतुलन है ये ईंधन, कोयला या तेल जलाने से परेशान हो रहा है और हर साल वातावरण में अरबों टन CO2 जुड़ रहा है. ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है उससे भी हमारे वातावरण को नुकसान हो रहा है. जैसे कि हम देख रहे हैं सम सोलर रेडिएशन इज रिफ्लेक्टेड बाय अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर. जो सोलर रेडिएशन होते हैं
वो रिफ्लेक्ट होकर एटमॉस्फेयर में और एटमॉस्फेयर में जुड़ जाते हैं और अर्थ को नुकसान पहुंचाते हैं. Then some radiation is absorbed by अर्थ सरफेस एंड वार्म इट. और कुछ रेडिएशन ऐसे होते हैं जो अर्थ के द्वारा अर्थ सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं और वो इसे गर्म करते हैं, जिससे कि गर्म जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है और उससे भी नुकसान हो रहा है. Then interact radiation is emitted by earth surface. जो इंटरैक्ट रेडिएशन होता है वो भी अर्थ के सरफेस के द्वारा इनहेल किया जा रहा है और उससे भी नुकसान हो रहा है. सम ऑफ इनफ्रेम्ड radiation gases through the atmosphere, some is absorbed by greenhouse gases and re-emitted in all direction by the atmosphere. The effect of these to warm earth surface and to lower atmosphere. इससे जो है हमारा एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है और ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो उत्पन्न हो रहा है. Then global warming to increased volume of CO2 affect the Earth's weather and climate. CO2 की बढ़ी हुई मात्रा जो है, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई मात्रा जो है वो पृथ्वी के मौसम को और जलवायु को प्रभावित करती है. स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर. अब वायुमंडल की जो संरचना है वो कैसी है? वायुमंडल की संरचना 5 परतों में विभाजित की गई है. ट्रोपोस्फियर. अब ट्रोपोस्फियर जो है उसको देखेंगे हम. द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर टू बी अबाउट 13 किलोमीटर हाई एट द इक्वेटर एंड 3 किलोमीटर हाई एट द पोल्स. जो वायुमंडल है सबसे इसकी ट्रोपोस्फियर जो है सबसे निचली परत है जो कि भूमध्य रेखा पर 13 किलोमीटर ऊंचा और 8 किलोमीटर गहराई में 8 किलोमीटर पोल्स पर स्थित है. ऑल वेदर चेंज सच एज क्लाउड फॉर्मेशन, रेन, स्नो, हेल, स्टॉर्म, लाइटनिंग एंड थंडर टेक प्लेस इन दिस लेयर. जो सभी मौसम परिवर्तन है जैसे बादल बनना या फिर बारिश, हिमपात, ओले या तूफान, बिजली या बादलों का गरजना या बारिश होना जो है इस परत पर डिपेंड करता है. एज वेल गो हायर इन द ट्रोपोस्फियर द एयर गेट्स thinner and the temperature drop at 1 degree Celsius per 165 मीटर. जैसे जैसे हम क्षोभ मंडल के ऊपर जाते हैं तो हवा जो है वो पतली होती जाती है और उसका तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर पर गिर जाता है. द लॉस ऑफ टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज इन हाईएस्ट इज नोन एज लैप्स रेट. जो ऊंचाई की कमी के कारण तापमान को नुकसान होता है वो चूक दर के रूप में जाना जाता है. द बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर इज कॉल्ड ट्रोपोपाउज वेयर द टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग. क्षोभ मंडल जो है और समताप मंडल जो है उसके बीच में एक सीमा है जो कि ट्रोपोपाउज कहलाती है, जहाँ पर तापमान कम होना बंद हो जाता है. अब स्ट्रेटोस्फियर देखेंगे. above troposphere, stratosphere extend by to a highest of 50 किलोमीटर. क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है. दिस लेयर क्रिएट्स मोस्ट आइडियल कंडीशंस for flying aeroplanes due to be free from cloud and associate weather phenomena. जो एक तरह का लेयर है यहाँ पर जो मौसम की घटना है वो मुक्त होती है, जिससे कि हवाई जहाज जो है सबसे आदर्श स्थिति में उड़ सके, वहाँ पर वैसी स्थिति वो उत्पन्न करती है. स्ट्रेटोस्फीयर कंटेन्स अ लेयर ऑफ ओजोन गैस टू प्रोटेक्ट एज फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन्स रे. जो समताप मंडल होता है वो
जो ओजोन गैस होती है एक उसका लेयर बनाती है जिससे कि सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती है उसका प्रभाव न हो। Mesosphere. This is the middle layer. Meso means middle above the stratosphere to extend up to 80 किलोमीटर above the earth's surface. ये जो समताप मंडल के ऊपर मध्य की परत जो है जिसका अर्थ मेस है, जो कि पृथ्वी से 80 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इट इज प्रोटेक्टिव लेयर एज मोस्ट मेटेरियलिटी from space burn out while passing through this layer due to friction with atmosphere. ये अधिकांश उल्कापिंड के रूप में जो सुरक्षात्मक लेयर बनाती है। वायुमंडल जो है, वायुमंडल के साथ घर्षण के कारण जब परत से गुजरती है तो अंतरिक्ष जो है वहाँ पर उल्कापिंड जो है वो जल जाते हैं। टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर डिक्रीज विथ हाइट। इस परत का जो तापमान है वो कम हो जाता है हाइट के साथ। मेसोपाउस द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर्स सेपरेट मेसोस्फीयर फ्रॉम थर्मोस्फीयर। जो मेसोपाउस होता है वो जो कि भीतरी भाग होता है और भीतरी भाग का ऊपरी भाग होता है वो मेसोस्फीयर को थर्मोस्फीयर से अलग करता है। Thermosphere. In thermosphere, temperature rises very rapidly with increasing height to extend between 80 to 400 किलोमीटर. Ionosphere is the part of this layer. जो थर्मोस्फीयर में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान जो है बहुत तेजी से बढ़ता है और इस परत के हिस्से में 80 से 400 किलोमीटर लोनोस्फीयर के बीच में स्थित है। These layers help in radio transformation. Radio waves transmitted from the earth are reflected back to earth by this layer. ये जो परत है ये रेडियो प्रसारण में मदद करती है जिससे कि पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस परावर्तित की जाती है हो जाती है। एक्सोस्फीयर. इट इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। इस परत पर सबसे पतली हवा चलती है। लाइट गैसेस लाइक हेलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। हीलियम और हाइड्रोजन जैसी हल्की फुल्की गैसें यहाँ पर तैरती हुई अंतरिक्ष में पाई जाती हैं। वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम और जलवायु। Weather is the prevailing atmospheric condition at the place over a short period of time. मौसम किसी भी स्थान पर थोड़े समय के लिए प्रचलित वायुमंडलीय स्थिति में होता है। जल जो है, climate is the regular pattern of weather conditions over a longer time period for a bigger area. Temperature, air pressure, humidity, winds, rainfall are studied for 30 to 35 years. जलवायु जो है एक बड़े क्षेत्र के लिए लंबी अवधि का मौसम की स्थिति का नियमित पैटर्न है। तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, हवा, यह वर्षा जो है 30 से 35 साल में वर्षों से अस्त व्यस्त हो रही है। एलिमेंट ऑफ क्लाइमेट। अब वायुमंडल के तत्व। टेम्परेचर. एयर टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर, अर्थ, ग्राउंड सरफेस. दिस टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय 5 फैक्टर. जो जलवायु के तत्व है उसमें है टेम्परेचर। तो हवा का जो तापमान है ज़मीन की सतह पर वातावरण का तापमान, वही जो है वो वातावरण का तापमान होता है। यह तापमान 5 कारकों से प्रभावित होता है। फर्स्ट वन इज इंसोलेशन, मतलब कि इंसोलेशन को देखेंगे अब हम। द
incoming solar energy received by the earth is called insolation. जो पृथ्वी द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा को सूर्यताप या इंसोलेशन कहा जाता है. Insolation is greatest when the sun is directly overheat afternoon. सूर्यताप जो है सबसे अधिक तब होता है जब सूर्य सीधे सर के ऊपर होता है दोपहर के समय में. The amount of insolation varies with different times of the day and from season to season. सूर्यताप की मात्रा अलग अलग होती है दिन के समय में और मौसम के अलग अलग मौसम के सीजन्स पर डिपेंड करती है. देन लैटिट्यूड मतलब अक्षांश. द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन ऑल्सो वेरियस विथ लैटिट्यूड. सूर्यताप की मात्रा जो है अक्षांश के साथ भी बदलती रहती है. मैक्सिमम इंसोलेशन इज एट द इक्वेटर विच ग्रेजुअली डिक्रीज एज वन मूव टुवर्ड द पोल्स. जो अधिकतम सूर्यताप जो है भूमध्य रेखा पर होता है जो कि ध्रुवों की ओर बढ़ने पर धीरे धीरे कम होते जाता है. सरफेस टाइप सतह का प्रकार. अ टाउन और सिटी विथ लॉट्स ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब मोर ऑफ insolation than a forest or the most moist soil surface of a village. जो बहुत सारे कंक्रीट के ढांचे जो होते हैं कंक्रीट के स्ट्रक्चर होते हैं वो जो कि शहर में पाए जाते हैं जो कि जंगल की तुलना में अधिक सूर्यताप को अवशोषित करते हैं. या फिर एक गांव में पाई जाने वाली जो नम मिट्टी होती है उसकी सतह से अधिक सूर्यताप को अवशोषित एब्जॉर्ब करते हैं. टेम्परेचर्स इन सिटी और टाउन आर ग्रेटर देन इन रूरल areas and the barren surface of the desert heat up quickly. जो शहर या कस्बे होते हैं उनका तापमान कम होता है. ग्रामीण क्षेत्र और बंजर सतह की तुलना में रेगिस्तान जो है वो जल्दी गर्म हो जाता है. डिस्टेंस फ्रॉम द सी अब समुद्र से दूरी. द वाटर हीट अप एंड कूल डाउन स्लोअर दैन द लैंड. जो पानी होता है वो गर्म होकर कम ठंडा जब जमीन की तुलना में कम ठंडा होता है. नियर सी वी फील द कूल ब्रीज ड्यूरिंग द डे एंड इन द नाइट द लैंड इज कूलर सो अ कूल लैंड ब्रीज ब्लो इनटू द सी. जो समुद्र के पास में हम दिन के दौरान ठंडी हवा महसूस करते हैं और रात के दौरान भूमि जो होती है उस पर ठंडी हवा हम महसूस करते हैं जो कि समुद्र की भूमि पर ये बहती है. These winds help to reduce the temperature of area near the shoreline and there is not much difference between summer and winter temperature. यह हवाएं जो है तट रेखा के पास जो स्थित क्षेत्र होते हैं वहाँ पर तापमान जो है वो कम करने में मदद करती है और गर्मियों और सर्दियों का मौसम जो है यहाँ पर तापमान में ज़्यादा अंतर महसूस नहीं होता है. द इंटीरियर हैव एक्सट्रीम टेम्परेचर, वेरी हॉट समर एंड वेरी कोल्ड विंटर. इनकी अंदरूनी हिस्से में अत्यधिक तापमान होता है और जो गर्म समर जो होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म और विंटर जो होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडी वाला होता है. एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई. द टेम्परेचर ड्रॉप विथ इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर जो है तापमान जो है वो गिरता है. एज द हायर वी गो अबाउ द ग्राउंड लेवल द कूलर इट इज. हम जमीन के स्तर से जितना ऊंचा ऊपर जाते हैं उतना ही ठंडा हम महसूस करते हैं. देन हीट जोन. द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर Aristotle classified world climate into 3 major zones based on distance
फ्रॉम द इक्वेटर। अब जो प्राचीन का यूनानी दार्शनिक अरस्तु जो है वो भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर विश्व की जलवायु को 3 प्रमुख भागों में वर्गीकृत करते हैं। अब 3 भाग कौन से हैं वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।